नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपके लिए बता दूं टॉप 30 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए जा चुके हैं और ये लगभग बता दूं जीके जीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारी तो जल्दी से कर लीजिए। पूरी आपको बता दूँ जो क्वेश्चन रहेंगे सारे सटीक देखने को मिलेंगे। बस बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। दिन रात कैसे किस कारण से होते हैं? दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति। देखिए, आपको पूरा क्रम पता होना चाहिए। क्या होता है क्रम? बुध शुक्र पृथ्वी। आपसे पूछे कि पृथ्वी से पहले, बुध शुक्र पृथ्वी से पहले कौन कौन से ग्रह आते हैं, ये आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह, देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। याद रखना है क्या है? बुध। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा जो बनती है हमारे हिंद महासागर में बनती है। कहाँ पर? हमारे हिंद महासागर में बनती है। अगले क्वेश्चन की दे रखा है, पृथ्वी पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोण किसका बना होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऊपर वाला भाग किसका बना होता है? नीचे वाला भाग किसका बना होता है? मध्यम भाग किसका बना होता है? तो सबसे भीतर वाला भाग की बात करते हैं तो किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही करना है आपको सारे भाग को तीनों का। देखिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान? देखिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? देखिए, प्रथम देश वाला पूछा गया था तो रूस है। कौन सा? रूस है। रूसी संघ है पहले नंबर पर। निम्नलिखित में से कोयले उत्पादन में सबसे बड़ा यहाँ पर देश कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा कोयले उत्पादन में देश भारत नहीं है, अमेरिका होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ओसाका को। ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन। भारत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, देखिए क्या दे रखा है, डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ये बता दूं, इसकी स्थापना की थी और ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का गवर्नर पता होना चाहिए, जनरल गवर्नर पता होना चाहिए, राष्ट्रपति कौन थे, ये सभी आपको पता होना चाहिए। आजादी के बाद सभी। केनिंग। याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा केनिंग। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय, देखिए भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा ये किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होने वाली नदी कौन सी है? देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होने वाली नदी कौन सी? नर्मदा है। मध्य प्रदेश में बहती है और आपको ये गुजरात में बहती है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? किसने किया है? ये किया है सेबी ने। किसने? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने किया है? सेबी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, कुंडलपुर एवं करबार कक्ष वनस्पति कहाँ पर स्थित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कर्नाटक में। कुंडलपुर आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो क्या है? कर्नाटक राज्य में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना आपको पता होना चाहिए। ये आप कब बनाई गई थी? ये आपको पता होना चाहिए। दामोदर नदी पर। किस पर बना गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना गई थी? पहली है दामोदर नदी पर है। किसने? दामोदर नदी पर। क्वेश्चन दे रखा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? देखिए, भारत में स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो। क्वेश्चन दे रखा है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन सा देश शामिल है? तो याद रखिएगा, दो देश शामिल है, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आ चुका है पहले, लेकिन ज्यादा बार नहीं आया है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बताया था? सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में हो उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किससे संदर्भ से लिए गए? बहुत ही बार क्वेश्चन बन चुका है। सत्यमेव जयते ये लिया गया
मुदकोपनिषद से, मुदकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय स्तव है? देखिए आपको व्यू पता होना चाहिए, मार्च पता होना चाहिए सभी का, तो असम का है, याद रखना है आपको। ऑप्शन ए यक्षगान पता होना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्वेश्चन दे रखा है महात्मा गांधी गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको पता होना चाहिए। प्रथम कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जो हुआ था वो हुआ था लंदन में, याद रखिएगा, भारत में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आपको पता होना चाहिए किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो ये थे टॉलस्टॉय से। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1869 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ऑप्शन ए होगा। देखो सोन है, गंडक है, कोसी है, सभी गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन दे रखा है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? देखिए सभी राज्य पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से, याद रखना है, चीन से जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश से। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो आपको पता होना चाहिए 10 वर्ष के पश्चात होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है ये असम में है। कहाँ पर? असम में। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइए ऑपरेशन फ्लड। तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड है डेयरी विकास से, दूध उत्पादन से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, वर्गीस कुरियन के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी कौन सी? धान की खेती के लिए देखिए धान की खेती करना चाहते हैं दोमट मिट्टी लगेगी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। कौन से भारतीय शहर हेवी लिफ्टिंग से संबंधित है? कौन सा शहर? तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पर वेल BHL वेल VHEL वेल है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है हरित क्रांति मतलब जो हरित क्रांति के बारे में दे रखा है, तो इसके नाम के किसकी वजह से हरित क्रांति का उल्लेख मिलता है? तो ये याद रखना का आपको, वर्गीस कुरियन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर संबंधित किससे है? तो राणा प्रताप है जल विद्युत से संबंधित है। कहाँ पर है ये? आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर? राजस्थान में है। नदी भी पूछा जाता है किस नदी पर, तो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी पर है। क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की बात करते हैं तो सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। क्वेश्चन दे रखा है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, तो आपको मुंडकोप निशन मैंने आपको बता दिया है इसका। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र देखिए आपको तांत्रिक विद्या ये सब अलग चीजों में दे रखा है, लेकिन ये गायत्री मंत्र देखने को मिल जाता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए हिंदी हम बोलते हैं जरूर, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी होगा। ब्राह्मी, देखिए ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि को किसने किया था? प्रिंसियस ने किया था, जेम्स प्रिंसियस ने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए। तो ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। क्वेश्चन दे रखा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं दिवस इंपॉर्टेंट लेकर आ गया हूँ। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 14 सितंबर राइट आंसर होगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपको पता होना चाहिए, ये मनाया जाता है 5 सितंबर को।
किसान दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।